अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 7 बिरबल की बुद्धिमानी पढ़ेंगे फॉर क्लास 3 हिंदी। बिरबल की बुद्धिमानी, बिरबल की कहानी हम लोग पहले भी सुने हैं, है ना। तो आज हम लोग इसकी कहानी पढ़ेंगे। करीब 400 साल पहले की बात है। तब हिंदुस्तान के बादशाह अकबर थे। उनके मंत्री बिरबल बड़े बुद्धिमान थे। एक दिन बादशाह ने बिरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची। यानी कि ये 400 साल पहले की बात है। उस टाइम पे हिंदुस्तान के बादशाह अकबर थे, ठीक है। तो उसके जो मंत्री होते हैं वो बड़े बुद्धिमान थे, ठीक है। उनके मंत्री जो थे वो बिरबल थे और वो बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन बादशाह उसकी बुद्धिमानी यानी कि उसके इतने वो इंटेलिजेंट थे, तो वो उसका परीक्षा मतलब एग्ज़ाम, ठीक है, उसको टेस्ट करने की सोची कि वो इतनी बुद्धिमान है भी या नहीं, ठीक है। उसकी परीक्षा ली, परीक्षा मतलब एग्ज़ाम, ठीक है। उन्होंने अपनी अंगूठी एक सरदार को दे दी और उसे छिपाकर रखने के लिए कहा। वो क्या किया, जब वो परीक्षा लेने की सोची तो वो एक अपना अंगूठी एक सरदार को दे दी और उनसे कहा कि वो उसे छिपाकर रख दे। जब बिरबल दरबार में आए तो अकबर ने उनसे कहा, बिरबल मेरी अंगूठी खो गई है। फिर जब जब उन लोग का दरबार एक होता है, वो जब उसमें आए तो उसमें वो बिरबल से बादशाह क्या बोलते हैं कि मेरी अंगूठी खो गई है। सुना है तुम ज्योतिषी जानते हो, अपने ज्योतिष से चोर का पता लगाओ। तो वो क्या बोलता है कि तुम ज्योतिषी जानते हो, यानी कि जो कोई चोरी किया उसके बारे में तुम वो चीज़ जानते हो, तो उसको पता लगाओ कि कौन मेरा अंगूठी चुराया है। तो जहाँ पर ना आपने अपनी अंगूठी कहाँ रखी थी, बिरबल ने पूछा। बिरबल ने अकबर बादशाह से पूछता है कि आप अपनी अंगूठी लास्ट टाइम कहाँ रखे थे। बादशाह ने एक अलमारी की ओर संकेत कर दिया। बिरबल अलमारी के पास गए। वे अलमारी से कान लगाकर कुछ सुनने लगे। कुछ देर बाद बिरबल ने बादशाह से कहा, जहाँ पर ना अलमारी कह रही है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। तो फिर बिरबल को बादशाह ने क्या किया था, एक अलमारी की ओर देखा और बोला कि हम उस अलमारी पे अंगूठी रखे थे। तो फिर वह उस अलमारी के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। फिर वो जब वापस आके क्या बोलता है कि हम अलमारी बोल रही है कि जिसने भी चोरी किया है अंगूठी उसके दाढ़ी में तिनका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज। बिरबल की बात उस सरदार ने भी सुनी जिसे बादशाह ने अंगूठी दी थी। उसका हाथ तुरंत अपने दाढ़ी पर चला गया। बिरबल ने उसे ऐसा करते देखा तो वह समझ गया कि अंगूठी इसके पास है, ठीक है। बिरबल की बात, जो वहाँ दरबार में तो बहुत लोग होते हैं, यानी कि सारे लोग होते हैं ना, तो सब लोग ये बात सुन रहा था। और जो सरदार को बादशाह ने अपनी अंगूठी दी थी रखने के लिए, वो भी ये बात सुन रहा था। तो वो जैसे ही ये बात सुना तो उसके दाढ़ी में तिनका है, तो वो वैसे ही अपनी दाढ़ी को छूकर देखने लगा कि मेरी दाढ़ी में कहाँ तिनका है। तो ये जब वो जैसे ही अपनी दाढ़ी छुआ तो उसकी दाढ़ी जब वो छू रहा था तो बिरबल ने देख लिया, तो वह समझ गया कि अंगूठी इसी के पास है। उन्होंने सरदार को पकड़ लिया और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बोले, जहाँपना लीजिए आपकी अंगूठी की चोर, पूछिए इसे अंगूठी कहाँ है। तो वो जाकर बादशाह के सामने वो आदमी को खड़ा कर दिया और बोला, यही आपका चोर है, अब आप ही इससे पूछिए कि आपकी अंगूठी कहाँ है। बादशाह क्या कहते, बिरबल की बुद्धिमानी की दाद देनी पड़ी। बादशाह कुछ तो कह नहीं पाए, उसकी जो बुद्धिमानी थी उसकी मतलब बहुत तारीफ़ करने लग गए। बिरबल बुद्धिमान तो थे ही, सच बोलने में भी नहीं चूकते थे। बादशाह को खुश करने के लिए उन्होंने कभी उनकी चापलूसी नहीं की। बादशाह तो बुद्धिमान यानी कि वो इंटेलिजेंट तो थे ही, पर वो कभी मतलब सच बोलते थे, कभी वो झूठ नहीं बोलते थे। वो हमेशा जो बोलते थे सच बोलते थे। कभी भी बादशाह, क्योंकि मतलब बादशाह थे उसके बारे में कभी उसकी चापलूसी नहीं की, यानी कि उसकी कभी झूठा तारीफ़ नहीं किया। इसी कारण बादशाह बिरबल को बहुत
चाहते थे और इसी वजह से बादशाह क्या है, बीरबल को बहुत चाहते थे। एक बार अकबर कई दरबारियों के साथ बाग में टहल रहे थे। बाग में तरह तरह के सुंदर फूल खिले थे। अकबर फूलों को देख कर दरबारियों से बोला, देखिए बाग के फूलों की बात ही कुछ और होती है। एक बार सब दरबारी लोग एक बाग में, वहाँ जो अकबर के जो बाग है वहाँ पे टहल रहे थे, तो वहाँ पे बहुत तरह तरह के खूबसूरत फूल थे और उसको देखकर बीरबल बोले, देखिए दरबारियों, यानी कि वहाँ के जितने लोग हैं दरबारी लोग, उन लोग से बोले, देखिए बाग में कितने सारे फूल हैं, ये फूलों की तो कुछ बात ही अलग है, गमलों के फूलों से इनका कोई मुकाबला नहीं। बोलते जो गमला का फूल जो होता है, यानी कि जो हम लोग फूल को लगाते हैं, उसके मुकाबले ये कोई उसका मुकाबला नहीं। लगता है कुदरत की कलाकारी से सारा फूल मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि ये तो कुदरत का बना हुआ है ना, सारा मतलब कुदरत का बना हुआ है, तो इससे बहुत सारे फूल मुस्कुरा रहे हैं। बताइए तो इनका मुस्कान, कलाकारी से मुस्कुरा रहे, बताइए तो इसका मुस्कान क्या कह रही है। ठीक है, तो वो बीरबल यानी कि अकबर, मतलब जो अकबर थे वो बोल रहे हैं कि ये जो इतना मुस्कुरा रहा है फूल, यानी कि इतना फूल इतना खिला हुआ है, तो देखने में कितना खिला हुआ है, यानी कि मुस्कुरा रहा है, तो उस फूल मुस्कुराते हुए क्या कह रही है। एक चापलूस दरबारी बोला, क्योंकि वहाँ पे सब कोई अकबर को चापलूसी करता था, यानी कि उसका झूठा तारीफ़ करता था उसके सामने अच्छा बनने के लिए। तो एक चापलूस दरबारी बोला, जहाँ पर ना ये फूल मुस्कुरा कर कह रही है कि हमारी सुंदरता बादशाह की सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं। तो वो एक चापलूसी करके क्या बोल रहा है कि ये मुस्कुरा इसलिए रही है क्योंकि वो इसलिए मुस्कुरा कर बोल रही है कि हमारी सुंदरता बादशाह की सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं है। नाउ टर्न योर पेज 32। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, इन फूलों को कहना है कि हमारे बादशाह जैसा कोई इस धरती पर है ही नहीं, हम उनका बाग में खिले, ये हमारी खुशकिस्मती है। यानी कि दूसरा दरबारी क्या बोल रहा है कि हमारे यानी कि अकबर के जैसा कोई और बादशाह नहीं है और इस धरती में अगर वो खिला है वो उसकी खुशकिस्मती, यानी कि वो बादशाह के बाग में खिले हैं, ये फूलों की खुशकिस्मती है। ये सब वो लोग चापलूसी कर रहे थे, जो बाकी सब के दरबारी थे वो सब चापलूसी कर रहे थे, सारे दरबारी चापलूसी कर रहे थे, किंतु बीरबल चुप था। सब मतलब जितने वहाँ पे बहुत सारे दरबारी थे, तो वो सब मिलकर चापलूसी कर रहे थे, बस बीरबल के गुण गाए जा रहे थे, पर बीरबल कुछ नहीं बोला था, वो सिर्फ चुप था। तो अकबर ने उनकी ओर देखा, पूछा, बीरबल तुम कुछ नहीं बोले, तुम भी बताओ ये फूल क्यों मुस्कुरा रहे। तो अकबर खुद बीरबल से पूछते हैं, तो सब बोल रहे हैं तुम क्यों चुप हो, तुम भी बोलो कि ये फूल क्यों मुस्कुरा रहे हैं। बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पर ना फूलों का तो काम ही मुस्कुराना है, ये कहीं भी रहे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो बीरबल बोला कि वो मतलब फूल का जो काम होता है वो हमेशा खिला रहता है, मुस्कुराता रहता है, वो कहीं भी रहे, ज़रूरी नहीं आपके घर में तो ही मुस्कुरा रहे, अगर वो कहीं भी रहे तो तब भी वो मुस्कुराती रहती है। इन्हें चाहे अब आप देखें या कोई कंगाल भिखारी। वो बोले कि ऐसा नहीं है कि अगर देख रहे हैं, यानी कि आप बादशाह है, अगर आप देख रहे हैं तो ही ये मुस्कुरा रही है, अगर यहाँ पे कोई कंगाल भिखारी भी अगर आके देखता है तो भी ये मुस्कुराएगी। इनकी मुस्कुराहट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई अमीर गरीब ऐसा चीज़ के लिए नहीं, मतलब अमीर है तभी मुस्कुरा रहे, गरीब है तभी मुस्कुरा रहे, नहीं, वो सबके लिए मुस्कुराती है, उसमें कोई भी फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। वह बीरबल तो वो उसका तारीफ़ किया, वाह बीरबल, एक तुम ही हो जो सदा सच बोलते हो, तुमने ठीक कहा कि फूलों का काम ही मुस्कुराना है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई, फिर उन्होंने गुलाब का एक फूल तोड़ा और बीरबल की ओर बढ़ा दिया। लो बीरबल, तुम्हारी सच्चाई के लिए ये फूल मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। यानी कि ये बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुआ और उसकी पीठ थपथपाकर बोली कि तुमने बहुत सही बोली कि फूलों का काम ही मुस्कुराना है, और बाग से गुलाब का फूल तोड़कर बीरबल को दिया, बोला ये एक तुमको हम तोहफा दे रहे, यानी कि गिफ्ट दे रहे, ठीक है।
भेंट मतलब उपहार होता है, तो हम लोग इंग्लिश में उसको गिफ्ट बोलते हैं। तो ये दे, आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा, बिरबल की बुद्धिमानी। इसको अच्छा से रीडिंग करिए आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।